भक्ति करने के लिए प्याज लहसुन छोड़ना ज़रूरी है? क्या प्याज लहसुन छोड़े बिना भक्ति नहीं कर सकते हम? हमारे घर में बहुत प्रतिकूलताएं हैं, हम प्याज लहसुन कैसे छोड़ें? ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं और मेरे साथ तो ये क्वेश्चंस का इतना कॉम्प्लिकेशंस थी, मैं क्या बताऊँ। तो हम इस चीज़ में बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भक्तों की चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अहेतु की अनंत अपार कृपा हम सब पर बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है, और हम सब इस कृपा में भीग रहे हैं, भीग रहे हैं, भीग रहे हैं। हमारे श्री जी और गुरुदेव की कृपा भी हम पर बरस रही है। वृंदावन धाम की जय हो। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे घर वाले अगर हम छोड़ना भी चाहते हैं तो हमारे घर वाले जो है हमें छोड़ने नहीं देंगे, और हम क्या कर सकते हैं? क्या भक्ति हम लोग बिना प्याज लहसुन छोड़े नहीं कर सकते? क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हम प्याज लहसुन खाते हैं और सब जगह प्याज लहसुन चलता है, राइट? तो ये एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहली बात, हम ऑफ कोर्स कर सकते हैं भक्ति। कहीं पर भी नहीं लिखा है ऐसा कि हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं? नाम जब भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम प्याज लहसुन खाते हुए भी। पर हमारे प्यारे गुरुदेव भगवान ने हमें बताया था कि प्याज लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो तामसिक प्रवृत्ति करता है। अब वो तामसिक होता है, तामसिक का मतलब है कि वो कुछ तमोगुणी पदार्थ होता है जो कि ऐसे तामसिक प्रवृत्ति को जन्म देता है। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो जो माइंड में हमें नेगेटिव विचार लाता है, कुछ ऐसे विचार लाता है जो कि हमारी भक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा रोक देते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि कम कर दो, प्याज लहसुन ना खाओ, क्योंकि हम लोगों को ना उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा भक्ति का। ये रीज़न होता है मेनली। पर हम ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे घर में ही इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हम लोगों को सब बोलते हैं कि नहीं नहीं प्याज खाना ही पड़ेगा, लहसुन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि साथ में रहते हैं हम सब। तो इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप भक्ति साथ में करो, भक्ति करते जाओ। इससे क्या होगा, भजन करोगे तो थोड़ा बहुत इतना इम्प्रूवमेंट आएगा। और सच बताऊं तो कृपा इतनी होती है, अगर आप भक्ति करते रहोगे, और प्याज लहसुन नहीं छूट पा रहा, कोई बात नहीं, मत छोड़ो, लेकिन भक्ति साथ में करते रहो, करते रहो, करते रहो। और एक टाइम ऐसा आएगा ना, श्री जी इतनी कृपा करेंगे, ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा सब कुछ। क्योंकि हम लोग जितना भी प्रयास कर लेना, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी श्री जी ने अगर हम पे कृपा कर दी है ना, तो सब कुछ हो जाना है। तो मेरे साथ भी पर्सनली यही हुआ था कि मैं नहीं छोड़ पा रही थी, और बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी कि समाज, साथ में लोगों की खाना, बाहर जाना, और फिर अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अब श्री जी कितनी कृपा हुई है कि ऑटोमेटिक श्री जी ने छुड़वा दिया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रयास किया या मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है श्री जी आप बता देना, अगर छूटना होगा छूट जाएगा, और देखो ना अब छूट गया। और ऐसा ही होगा अगर आप भक्ति करते रहोगे, भजन करते रहना। कोई बात नहीं, प्याज लहसुन नहीं छूट रहा, खा लो खा लो, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खा सकते या कुछ पाप है, पाप कुछ भी नहीं है। भक्ति और प्याज लहसुन का इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप खा सकते हो और कर भी सकते हो भक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। आप करो और साथ में भजन भी करो, ताकि श्री जी इतनी कृपा करें कि खुद ब खुद छूट जाए। और जब छूट जाएगा ना, तो फिर सिर्फ भक्ति पर रहेगा ध्यान। और मुश्किल होगी, ठीक है, प्रयास करो, मुश्किल होगी, पर भजन करते रहना, प्रयास करो भजन करने का। भजन करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे गुरुदेव की कृपा से, श्री जी की कृपा से सब कुछ हो जाने वाला है। बस श्री जी की कृपा मनाओ, गुरुदेव की कृपा मनाओ, और हमेशा आनंदित रहो और नाम जप करते रहो, ठीक है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखियों को।